अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लॉगरिथम में दो चीज़ें होती हैं, मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, जैसा कि हम यहाँ पे लें 3, 4, 3.9 और वो हमें कहता है कि इसका लॉगरिथम फाइंड करो। तो लॉगरिथम में कितनी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी हमें, पहले कैरेक्टरिस्टिक फिर मेंटीसा। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिंपल ऐसे फाइंड करेंगे कि हम पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं, बेसिकली लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के हम वहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, यानी यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे इसमें। तो इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट होंगे, इसमें कितने हैं 1 और 2, वो होगा हमारा सिंपल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 2। अब मेंटीसा इस तरह लेंगे कि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट को लेंगे, यहाँ पे 3 और 4 यानी 34 है। फिर इसको लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे, ठीक है। लॉगरिथम का टेबल है हमारे पास 34, अब देखना है हमने 34 इस रो में देखेंगे, 10, 11, 12 वाली रो में 34 पे हमने आना है। तो ये रहा हमारा 34, ये रहा, ठीक है। अब ये 34 आ गया है हमारा। अब यहाँ पे इसको हमने 3 के खाने में देखना है, इस 3 के खाने में देखना है। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 है, इसके खाने में देखेंगे। अब इसी लाइन में आ जाएं, अगर आप 34 है ये 1, 2, 0, 1, 2, 3, ये देखें 3 के खाने में आ गया 53 और 53। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 53 और 53। अब ये 4 है आगे, अब लेंगे इसका डिफरेंस 4 के खाने में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 भी दिया हुआ है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे 4, ये मीन डिफरेंस कॉलम्स। तो इस 4 में अब उसी रो में आ जाना है हमने, यानी 34 की रो में। ये देखें 4 में, ये देखें 5 आ गया, ये इस रो में अगर हम जाएँ ऊपर तो 4 था, 4 की रो में नीचे है, तो इसका डिफरेंस हमारे पास 5 है। तो इसमें सिंपल यहाँ पे कर देंगे हम +5 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, 3, 5। यहाँ पे अगर इसमें 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5, 8 आ जाएगा। अब हम इसका लॉग यूँ लिखेंगे कि लॉग, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखेंगे वो 2 है, 0.53 और 58। तो इसका हमने इस तरह ये लॉग फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है सिंपल कि वो है हमारा 232.92। इसका वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लॉग में दो चीज़ें होंगी, कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या आएगा हमारा कि ये पॉइंट है और ये हमारा लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, और ये 1 और 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब मेंटीसा यहाँ पे 23, सिंपल इसको लेंगे हम 23 फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो इसको अब क्या करेंगे हम इस रो में देखेंगे 10, 11 वाली रो में, ठीक है। तो 23 ये देखें आप, यहाँ पे आ गया हमारा 23 और इसका डिफरेंस हमने देखना है 2 में, इस 2 में देखना है इसका डिफरेंस, ठीक है। तो 2 में इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखें 2 में डिफरेंस देखा, 2 के खाने में देखा तो 36, 55 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब 36, 55, यहाँ पे प्लस। अब इसका डिफरेंस 9 के खाने में देखेंगे, इसी का डिफरेंस देखना है 9 के इस खाने में, ठीक है। तो नीचे आ जाएं 23 पे, ये देखें 17 आएगा हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 9 के खाने में हमने देखा, इसका डिफरेंस 17 आ गया, तो प्लस यहाँ पे 17 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 36, यहाँ पे 55 जमा 17, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे log 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये वाला 0.36, 72, इस तरह लिखेंगे। इस तरह बाकी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह 29.326। इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कैसे, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे हम रेफरेंस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। अब इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे सिंपल, फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट 29 है, तो 29 को इस 10, 12 यानी इस रो में देखेंगे 29, ये रहा हमारा 29। अब इसको हम देखेंगे आगे 3 के खाने में, देखते हैं इसे
तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 3 है, इस रो में नीचे आ जाएं तो इसका 3 29 के सामने ये है 46 और 69, 46 69 प्लस अब इसका जो हमने डिफरेंस देखना है वो 2 के खाने में है। इसी के आगे चले जाएं, डिफरेंस वाले रो में 2 में है तो नीचे आ जाएं अब 23 पे, सॉरी 20, यहाँ पे आप आ जाएं 29 पे। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास इसी रो में 3 आ जाएगा। ये देखें 29 के सामने 3 है, इसका डिफरेंस देखा 2 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह 469 प्लस 60, 460 ये सॉरी 4 6 और 6 प्लस 69 प्लस 3 यहाँ पे हमारे पास 72 आ जाएगा। इस तरह इसका लॉग किस तरह लिखेंगे, लॉग 1 इधर हमारा डॉट आएगा 0.46 ये 72, ठीक है। अब इसका आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारा, ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है और हमने लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे अपना रेफरेंस पॉइंट लगाना है जो कि ये है। तो अब इसके और इसके दरम्यान 1 2 3 4 डिजिट हैं, लेकिन अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका जो नेगेटिव साइन होगा वो इसके सर के ऊपर यहाँ लगाएंगे लॉगरिथम्स में, ठीक है। अब मेंटीसा लेंगे तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 32 है, ये तो ज़ीरो है ना, ये 32 अब लेंगे। अब 32 के अगर कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम ज़ीरो के खाने में देखेंगे। 32 अब नीचे अगर हम यहाँ पे देखें, ये रहा हमारे पास 32, ठीक है। ये 0 10 12 वाई 9 है। अब इसका जो हम आगे इसको देखेंगे हम ज़ीरो के खाने में, क्योंकि हमारे पास उसने आगे कोई डिजिट नहीं दिया, तो ज़ीरो का खाना इसके साथ ही आएगा। 50 51 आ जाएगा। ये देखें ज़ीरो के खाने में 50 51, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल 50 51 इसका मेंटीसा। अब लॉग यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 50, ये 51, ठीक है। सिंपल इस तरह। अगला भी क्वेश्चन इस तरह करना है। उसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसका करैक्टरिस्टिक लेंगे, ठीक है। करैक्टरिस्टिक अगर हम इसका लें तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे हमने अपना रेफरेंस पॉइंट, तो ये है और इसके दरम्यान 1 डिजिट है इसके और इसके, तो यहाँ पे ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम इसका मेंटीसा लें, मेंटीसा क्या आएगा हमारे पास, 32 को अब हमने ज़ीरो के खाने में देखना है और 6 का डिफरेंस लेना है। तो 32 को ज़ीरो के खाने में जब देखेंगे, ये लॉगरिथम टेबल ये 10 12 वाली 9 में आएंगे। 32 को हमने ज़ीरो के खाने में देखना है 50 51, और इसका जो डिफरेंस लेना है हमने वो है 6 के खाने में, यानी यहाँ से अब 6 6 6 6 ये आ गया हमारे पास इसका डिफरेंस। ये 32 इसका जो है हमारे पास, इसका 32 को ज़ीरो के खाने में देखा तो 50 51, इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 51 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 50 और यहाँ पे 59 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इसे 59 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 59। अब इसका लॉग लिखते हैं। लॉग में क्या आएगा, 1 बार या माइनस कह लें इसे 5059, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल वो कहता है कि इफ़ लॉग, ये आगे उसने लॉग दिया है एक, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो उसने नीचे लॉग्स दिए हुए हैं विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। वो कहता है इसमें लॉग टेबल यूज़ नहीं करना, वैल्यूज़ दें आप। तो इसमें सिंपल उसने आगे उसका मेंटीसा तो खुद ही दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसने खुद ही यहाँ पे इसका लॉग लेके दिया हुआ है। तो इसमें सिंपल हमने सिर्फ करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो करैक्टरिस्टिक आपको बताया है कि कैसे फाइंड करेंगे इसका करैक्टरिस्टिक। इसका करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे हम, ये देखिए मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे हम पहले अपना रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे जो कि ये है। अब इसके और इसके दरमियान तो कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। और अब सिंपल मेंटीसा उसने खुद ही दिया हुआ है। तो मेंटीसा हमारे पास ये है, उसका ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के बाद है 4926। तो सिंपल इसमें हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना था, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 0.492 और 6, ठीक है।
तो सिंपल बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह ही करने हैं। अब उनमें भी करैक्टरिस्टिक की सिंपल फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें देखें log 310.9 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले करैक्टरिस्टिक यहाँ पे CH लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3, तो इस रेफरेंस पॉइंट और इसके दरमियान 2 डिजिट है, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2। मेंटीसा क्या आ जाएगा हमारे पास 4926, ठीक है, जो उसने दिया हुआ है। अब इसको सिंपल किस तरह लिखेंगे 2.492 और 6, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह ही करैक्टरिस्टिक सबसे पहले। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3, इसके और इसके दरमियान 1 2 3 डिजिट हैं, लेकिन ये लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है, तो ये नेगेटिव में आएगा। अब इसका मेंटीसा वही 4926 और इसको किस तरह लिख देंगे अब 3 बार, या इसको नेगेटिव क्या है 4926, ठीक है। आगे है हमारा इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथे में सिंपल लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 3 है, इसके और इसके दरमियान 1 डिजिट, तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है। इसी तरह मेंटीसा इसका उसने दिया है 4926, तो इसको किस तरह लिखेंगे 1, यहाँ पे बार आएगा क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ है, यहाँ पे 1 बार 492 और 6, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। उसने लॉगरिथम अब हमें लेके दे दिया है। वो कहता है अब इसका जो है नंबर फाइंड करो जिससे ये लॉगरिथम हमने फाइंड किया है। तो इसमें सिंपल हमने एंटी लॉग यानी एंटी लॉगरिथम लेना है। तो अगर हमें पता है कि ये उसने हमें लॉग लेके दे दिया है, तो हमें पता है कि ये जो इधर होता है पॉइंट के इधर वाली साइड पे, वो हमारे पास क्या होता है करैक्टरिस्टिक होता है। तो सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग अलग करें, तो इसका करैक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा क्योंकि ये उसने हमें लॉग लेके दे दिया है। वो कहता है इसका नंबर फाइंड करो। तो हमें पता है कि जब हम लॉग ले लेते हैं तो पॉइंट के इधर वाली साइड पे हमारा करैक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के इधर हमारा मेंटीसा होता है। तो मेंटीसा हमारा है 0.5621, ठीक है, ये है हमारा मेंटीसा। अब सिंपल यहाँ पे अगर हम इस तरह लिखें टेकिंग एंटी लॉग, तो यहाँ पे अगर हम देखें अब इसका हमने एंटी लॉग देना है, यानी अब हम एंटी लॉग टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है 0.5621 है, तो अब इस 0.56 को इस 2 के खाने में देखेंगे और इस 1 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने एंटी लॉग टेबल यूज़ करना है। तो 0.56 है, तो ये देखें अगर हम एंटी लॉगरिथम टेबल देखें तो 0.56 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0.56 ये रहा, और इसको 2 के खाने में देखना है, तो यहाँ पे 2 के खाने में ये रहा हमारा 3648, और इसका डिफरेंस हमने देखना है 1 के खाने में। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा ये 1 और 1 के खाने में 1 इसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो 3648 जमा 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3648 जमा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3649। अब जो हमने करैक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 अलग किया था उसको अब हमने सिंपल क्या करना है, अब उसको यहाँ पे इसमें करना है। तो करैक्टरिस्टिक हमारा 3 था, तो हमें पता है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे होता है, यानी अब यहाँ पे है हमारा रेफरेंस पॉइंट, और ये जो करैक्टरिस्टिक है हमारा पॉजिटिव में है। तो हमें पता है कि ये लेफ़्ट से अब ये इधर को जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट से राइट को जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 3 है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, और पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो एंड पे पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इस तरह ही लिख देंगे 3649, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करेंगे हम सिंपल इसी तरह ही, उसमें भी उसने हमें लॉगरिथम लेके दिया है, इसका नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, पॉइंट के जो इधर है यानी 1 बार यानी या -1, और इसका मेंटीसा हमारे पास क्या है, ये पॉइंट के इधर वाला 0.7427। अब क्या करेंगे 74 को 2 के खाने में देखेंगे और 7 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम
एंटी लॉग लें इसका, तो एंटी लॉग 0.74 है, तो 0.74 ये रहा। इसका अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे, 2 में इसका डिफरेंस लेना है, तो ये 2 का खाना है इसको इसके सामने 0.74 के, तो यहाँ पे 55, और इसका डिफरेंस हमने लेना है 7 में। तो यहाँ पे अगर हम 7 देखें, 7, तो ये देखें ये 74 के सामने इसका 2 में हमने लिया है, इसको देखा है, और 9 में इसका डिफरेंस लिया है, तो 55 और 21 प्लस 9, 55 या 21 प्लस 9, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 55 और इस 21 प्लस 9 यहाँ पे 30। अब ये देखें लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब हमने करैक्टरिस्टिक लगाना है, तो ये -1 है, यानी अब यह इधर को जाएगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो 1 है यहाँ पे, यानी -1, तो एक ही डिजिट ये होगा, और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी इधर से हम इधर गए हैं लेफ़्ट साइड को, एक ही यहाँ पे था, यहाँ पे 1 था, इसलिए हम एक डिजिट इधर मूव कर गए हैं, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे हमने लिखना था 5, यहाँ पे 0 आना था, फिर पॉइंट आना था। इस यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 0.553 और 0, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। तो इसमें सिंपल हमने करना क्या है, हमें दिया है log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल L। इसमें हमने सिंपल ये करना है कि ये वाला हमें दिया है, इसको इसकी पावर बना देना है और इसको हमने इधर ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर L और इज इक्वल टू 29, यानी इसको इसकी पावर बना देना है और इसको इधर ले आना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 की पावर L और 81 है, इसका अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसका एलसीएम लें 81 का 81, तो इसका अगर एलसीएम लें तो हम 3 2 6 और 2 इधर चला गया, तो 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, यानी 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर L, और ये 3 को हम इस तरह 3 की 4 लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे L इज इक्वल 4 आ जाएगा। ये 3 से कट गया, ये कह लें बेसिस सेम है तो कट गई, और L इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। सिंपल इसको जो हमारे पास वेरिएबल दिया होगा उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। अगला क्वेश्चन है इसी तरह log 6 टू द बेस A इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो इसमें भी इसको इसकी पावर और इसको इधर ले आएंगे, A की पावर 0.5 इज इक्वल 6, ठीक है। तो अगर हम इस 0.5 का अगर पॉइंट ख़त्म करें तो यहाँ पे 5/10 हो जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म होके 1 आ जाएगा, और एक डिजिट आएगा तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 6, तो 5 1 5 और 5 2 10, A 1/2 इज इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पर लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लें A की 1/2 इसका स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, A इज इक्वल 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये भी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 सिंपल आसान है, पीछे वालों की तरह ही, log n टू द बेस 5 इज इक्वल टू, इसको भी अब इसकी पावर और इसको इधर ले आएंगे, 5 की पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल n, तो 5 की 2, 5 को 2 बार लिखेंगे तो 25 इज इक्वल n, इसको सीधा करके लिखें तो n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब है हमारा 10 की पावर p इज इक्वल टू 14, इसका चौथा पार्ट है। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन देखे हैं उनमें लॉग दिया हुआ है, इसमें लॉग नहीं दिया, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लें log 10
की पावर p इज इक्वल log 40, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लॉगरिथम का एक रूल है कि जो इसकी पावर में होता है वो इसके शुरू में आ जाता है। तो ये जो p है इसकी पावर है, तो इसको हम log के शुरू में ले जाएंगे, p log 10 इज इक्वल log 40 अगर हम लें, अगर हम कैलकुलेटर पे लें log 40, या अगर हम लॉगरिथम टेबल में अगर इसको देखें तो इसका log कैसे लेंगे मैंने आपको बताया है कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो इसके और इसके दरम्यान एक डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1, और अब 40 को हमने 0 के खाने में ही देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है या लॉगरिथम का, 40 को 0 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60 21, ठीक है 60 29। 40 को 0 के खाने में देखेंगे क्योंकि 40 को के आगे कोई भी डिजिट नहीं है। 60 21 p log 10 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। log 10 अगर हम यहाँ पे लें ये 10 ये 0 होती है इसकी, ठीक है। log 10 अगर इसको हम कैलकुलेटर पे भी करके देखें तो ये देखें, अगर आप यहाँ पे log और यहाँ पे 10 तो क्या आया हमारे पास 1, log 10 बराबर 1 होता है। तो इसको हम यहाँ पे लें 1 और ये 1.6021, ठीक है। अब p 1 से मल्टीप्लाई होगा तो p 16 यहाँ पे पॉइंट आएगा 021, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल इसी तरह अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कहता है सिंपल एवेल्यूएट करना है हमें इसे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेट इसकी बेस है 2 और नीचे 128 इज इक्वल x। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसकी पावर में और ये इधर चला जाएगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल 128, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास होगा यहाँ पे 2 की x है और यहाँ पे 128 है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास 2 की 7 बन जाएगी। अगर इसका एलसीएम लें तो 2 की 7 बन जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह 7 बार करेंगे तो 128 बन जाएगा। तो मैंने सिंपली 2 की 7 लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नीचे पावर अगर हम पावर को ऊपर नीचे लेके जाना चाहें तो उनके सिंपल साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 की +7 है, ऊपर जाके 2 की -7 हो जाएगी। 2 की x और सिंपल यहाँ पे 2 की +7 थी और ऊपर जाके ये -7 हो गई। सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, बेस है इसकी, ठीक है। तो अब ये 2 सेम है तो ये बेसिस सेम, तो ये कट जाएंगे और ऊपर जो है वो हमारा x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें यहाँ पे log 512 टू द बेस 2√2, ठीक है, में है इसके log 512 टू द बेस 2√2। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, log क्या दिया उसने, log 512 टू द बेस 2√2। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट log 512 2√2 इज इक्वल टू x। हमें पता है कि ये इसकी पावर बन जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें 2√2 की पावर x इज इक्वल्स यहाँ पे 512 आ गया, ठीक है। सिंपल अब क्या करेंगे हम, अगर हम इस √2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये रेडिकल फॉर्म में है, तो क्या आएगा हमारे पास 2 की 1/2 और इसकी होल पावर x आ जाएगा, ठीक है। 512 अगर हम इसकी तज्जी करें तो हमारे पास आएगा 2 की 9। एलसीएम लें सिंपल इसका, तो 2 की 9 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको करें, ये देखिए बेसिस सेम, तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास प्लस हो जाएंगी। तो 1 + 1/2 की पावर x होल है और इज इक्वल टू 2 की 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनका एलसीएम लें, इसका बटा 1 है
तो टू इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 को 1 पे किया तो 2 और 2 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस ये 2 2 से डिवाइड और 1 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी होल पावर x। और इस तरह यहाँ पे 2 की पावर 9 आ गई। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है इसमें कि 3/2 हो जाएगा और सिंपल यहाँ पे x और 2 की 9। ठीक है, ये वैसे 2 की 9 नीचे आता जा रहा है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की 3x/2 इज इक्वल टू 9, 2 की 9। अब बेसिस सेम, तो ये कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया। अब ये 2 इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3x इज इक्वल टू 18, तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो 3 6 18 और x इज इक्वल 3 आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट, तो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये अगला क्वेश्चन करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सिंपल इसमें करना क्या है, हमने जो है हमारा x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल इसमें तो करते हैं हम इसकी वैल्यू फाइंड। तो यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें सिंपल x की वैल्यू तो हमें पता है कि ये इसकी पावर में और ये इधर चला जाएगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल x हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 हमें पता है क्या होती है, 32। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 32 को सीधा करके लिखें तो 3 2। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, log 9 टू द बेस 21 इज इक्वल x। तो सिंपल वैसे ही 81 x इसकी पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम 81 के अगर हम एलसीएम लें, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इसका 81 का, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3 आ जाएगा। यानी 3 को 4 बार लिखेंगे, यानी 3 की पावर 4 और यहाँ पे x आ गया, और इधर 9 की तरजीह करें तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की 4x और इज इक्वल टू 3 की 2, तो ये 3 से कैंसल आउट और यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 2 रह गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो 1 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब है इसका अगला पार्ट नंबर 3। तो इसको करते हैं, log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल x/2। मेरे मुंह से बार बार ये बेस ही निकल आती है इसकी। तो 64, तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा इज इक्वल 8। ठीक है, ये इसकी पावर में आ गया और ये इधर चला गया है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम अगर हम 8 का हमें पता है स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह कर दें, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 और इस इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 ही है। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल 8 कर दें तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 8x इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 से कट गया, तो हमारे पास रह क्या गया आगे, यहाँ पे इसकी पावर 1 है। ठीक है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती इसकी 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिंपल इसी तरह आगे अगर आप देखें, इसी का चौथा पार्ट है, अगर ये 2 इधर आ जाएगा, x की 2 और यहाँ पे 64 इधर चला जाएगा। इसमें अब क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे करें x की 2 और 64 8 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 पावर से कैंसिल और नीचे बेसिस x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इसका आखिरी पार्ट सिंपल इसी में भी ऐसे ही, ये 4 इसकी पावर में आ जाएगा और यहाँ पे x, और हमें पता है कि 3 की 4 3 3 9 और 9 3 27 और 27 3, यहाँ पे हमारे पास 81 इज इक्वल x, और इसको अगर सीधा करके लिखें तो x इज इक्वल टू 81। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में 3.3 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।